काजल बहू, ओ काजल बहू, इधर तो आना जरा। जी माँ जी, बोलिए क्या हुआ। काजल बहू, मैंने रोहित के लिए उसकी मनपसंद गाजर का हलवा बनाया है, जा जाकर उसे देकर आ। लेकिन माँ जी, आप तो जानती हैं ना, वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। अगर उन्हें ये हलवा मैं अपने हाथों से दूंगी तो वो ये नहीं खाएंगे। बहू, मैं जानती हूँ तेरा और रोहित का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम दोनों का रिश्ता जरूर ठीक होगा। तू ये हलवा जाकर उसे दे, मैं उसे जानती हूँ। जब अपना मनपसंद हलवा देखेगा तो उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है माँ जी, मैं रोहित जी को ये हलवा देने जाती हूँ। रोहित जी, ये लीजिए, माँ जी ने आपका मनपसंद गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाया है, इसे खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तुम्हारी ये काली और मनहूस शक्ल मुझे ना देखनी पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें अपने कमरे में रहने नहीं दिया। तुमसे 1000 बार बोला है कि सुबह सुबह मुझे अपनी ये मनहूस काली शक्ल मत दिखाया करो, न जाने मेरा आज का दिन कैसा जाएगा। मैं तो माँ जी के कहने पर आपके लिए हलवा लेकर आई थी। मुझे पता था आप मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे। मेरा कसूर क्या है जो आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो? मुझे मेरे काले रंग की वजह से ताने देते हो। क्या काला होना कोई पाप है? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? एक तो इतनी गरीब, ऊपर से न शक्ल अच्छी न सूरत, रंग भी जले हुए काले कोयले जैसा है। न जाने मेरे माँ ने तुझ में ऐसा है क्या देखकर मेरी शादी तुझसे कराती। मेरा बस चले तो मैं तुझे अभी तलाक देकर इस घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दूं, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की वजह से तुझे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। इतना बोलकर रोहित काजल को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे काजल नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। लेकिन रोहित के दिल में जरा भी काजल के लिए तरस नहीं आता और वो वहाँ से गुस्से में अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। काजल के रोने की आवाज सुनकर काजल की सास काजल के पास आती है। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही है? ये हलवा नीचे कैसे गिर गया? माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे इनके कमरे में मत भेजिए। आपने क्यों मुझे अपने घर की बहू बनाया? क्यों आपने इनकी जिंदगी बर्बाद की? ये मुझे जरा भी पसंद नहीं करते। सिर्फ आपकी वजह से ये मुझे तलाक नहीं दे रहे। मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं इनके सामने खड़ी हूँ। बेटा, मैंने तेरे गुण और संस्कार देखकर तेरी शादी अपने बेटे से करवाई थी। अगर मुझे पता होता मेरा बेटा तेरे साथ ये सब करेगा तो मैं कभी भी तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता अच्छा हो जाए। वो तो कभी नहीं होगा, मैं जानती हूँ। इतना कहकर काजल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। काजल एक गरीब घर से होती है और दिखने में भी काली होती है, जिससे रोहित काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सिर्फ अपनी माँ के कहने पर रोहित ने काजल से शादी करने के लिए हाँ बोला था। रोहित हमेशा काजल को उसके काले रंग के लिए ताने दिया करता था और उसे मारा करता था, लेकिन काजल हमेशा इसे अपनी किस्मत समझकर चुप हो जाती थी। रोहित जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में एक पायल नाम की लड़की थी जो कि वहां काम करती थी। पायल दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, जिस वजह से रोहित पायल को पसंद करता है और उसे प्रपोज करने के लिए जाता है। पायल, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ।